स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कॉस इन एडवांस। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉस इन एरिया। कॉस इन एरिया में मैंने आपको क्या बताया था कि वैसा अमाउंट जो कि कंपनी पब्लिक को अलॉट किए गए शेयर पे जो अमाउंट कंपनी को नहीं मिल पाया उसे कंपनी क्या करती है, कॉस्ट इन एरियर। लेकिन कॉस्ट इन एडवांस क्या होता है? कॉस्ट इन एडवांस के बारे में कहा जाता है कि ये ठीक ऑपोजिट होता है कॉस्ट इन एरियर में। कॉस्ट इन एडवांस हमें ये बतलाता है कि अगर कोई अमाउंट जो कि कंपनी ने डिमांड नहीं किया और वो टाइम से पहले आपको मिल जाए तो उसे कॉस्ट इन एडवांस कहते हैं। और ये तभी होता है जब कंपनी अलॉट किए गए शेयर पे अमाउंट इंस्टॉलमेंट वाइज रिसीव करती है। इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी शेयर अलॉट किए गए शेयर पे अमाउंट दो तरीके से आपसे डिमांड करती है। फर्स्ट, लमसम अमाउंट, इसमें कंपनी जितने भी शेयर अलॉट करती है उसके सारे अमाउंट आपसे एक ही बार लेती है। और सेकंड, इंस्टॉलमेंट वाइज, इसमें कंपनी जो भी शेयर अलॉट करती है उसे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आपसे डिमांड करती है। तो कॉस्ट इन एरिया या कॉस्ट इन एडवांस सिर्फ वैसे ही सिचुएशन में होगा जब कंपनी इंस्टॉलमेंट वाइज पैसे डिमांड करेगी। मतलब शेयर का कुछ अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, कुछ अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, कुछ अमाउंट ऑन फॉर डिमांड करेगी। अब यहां कॉस्ट इन एडवांस के बारे में मैंने आपको लिखा है, ए कॉस्ट इन एडवांस इज जस्ट ऑपोजिट। कॉस्ट इन एडवांस इज जस्ट ऑपोजिट टू कॉस्ट इन एरियर। कॉस्ट इन एडवांस क्या होता है? कॉस्ट इन एरियर का ठीक ऑपोजिट होता है, क्योंकि कॉस्ट इन एरियर में जो अमाउंट कंपनी नहीं रिकवर कर पाती है उसे कॉस्ट इन करते हैं। लेकिन कॉस्ट इन एडवांस में जो पैसे कंपनी को टाइम से पहले मिल जाए, मान लीजिए कंपनी ने अभी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का पैसा डिमांड किया, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने अपने कॉल का पैसा भी उसे एडवांस में दे दिया विद अलॉटमेंट। तो वो जो पैसा आपका कॉल्स का अमाउंट है वो अगर अलॉटमेंट के टाइम अगर आपको एडवांस मिल गया तो उसे हम कॉस्ट इन एडवांस कहते हैं। अब यहां पे आप देख रहे हैं, ए कंपनी में एक्सेप्ट कॉस्ट इन एडवांस ओनली व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब कंपनी कॉस्ट इन एडवांस का पैसा तभी रिसीव कर सकती है जब उसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हो। मतलब कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कॉस्ट इन एडवांस की एक्सेप्ट करने की कोई भी चर्चा नहीं करनी है, नहीं किया गया हो, तो वैसे सिचुएशन में कॉस्ट इन एडवांस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये एक्सेप्ट किया गया है कि कंपनी कॉस्ट इन एडवांस का पैसा रिसीव करेगी, तभी कंपनी कॉस्ट इन एडवांस का पैसा एक्सेप्ट कर सकती है। उसके बाद क्या करें? कॉस्ट इन एडवांस इज लायबिलिटी। अब देखिए, कंपनी को एडवांस आपको पैसा, पब्लिक ने एडवांस पैसा किया कंपनी को पेमेंट, तो कंपनी के लिए क्या लायबिलिटी है ताकि उसको पैसे उसे रिटर्न करने। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसके डिफिनेशन में मैंने आपको बताया है, इट रिफर्स टू सच एन अमाउंट व्हिच इज पेड बाय सम ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर कॉस्ट। देखिए यहां से पेड बाय सम ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर कॉस्ट नॉट येट ड्यू। मतलब कि कॉस्ट इन एडवांस वैसा अमाउंट होता है जिसमें कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स जिससे कि कॉल का अमाउंट डिमांड नहीं किया गया और उन्होंने कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही पेड कर दिया, तो ये अमाउंट क्या कहलाएगा? कॉस्ट इन एडवांस। पिछले वीडियो में मैंने आपको देखा था कि अगर कंपनी को कुछ पैसे नहीं मिलते हैं तो कॉस्ट इन एरियर के केस में कंपनी जितना लेट आप एरियर का अमाउंट पे करोगे उतने लेट टाइम का कंपनी आपसे क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है। लेकिन कॉस्ट इन एडवांस के केस में क्या होता है कि जितने टाइम पहले अगर आप कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के साथ पे कर रहे हैं
तो उतने टाइम का कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है। अब बात है कब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। अगर कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बात इस पे आती है। तो यहां पे दो सिचुएशंस आते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे। फर्स्ट सिचुएशन क्या रहा है, द कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ निश्चित कंपनी के द्वारा की गई है, मतलब कंपनी के द्वारा पहले निश्चित कर लिया गया है, मान लीजिए 6%, 10%, 15%, तो वैसे सिचुएशन में कंपनी आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, मतलब कि इसके बारे में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि कंपनी कितना इंटरेस्ट आपको देगी, तो वैसे सिचुएशन में कंपनी कॉस्ट इन एडवांस पे 12% इंटरेस्ट अलॉट करती है। मतलब कि एज ए टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट ये फिक्स किया गया है कि कंपनी का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट साइलेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में 12% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब यहां पे बात है कि कॉस्ट इन एडवांस के केस में एंट्री क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कॉस्ट इन एडवांस एक्चुअली क्या होता है कि जो अमाउंट कंपनी को एडवांस के तौर पर रिसीव हो रहा है, तो एडवांस के तौर पे कंपनी को पेमेंट कौन करता है, आम पब्लिक, जिसे शेयर होल्डर के नाम से आप जानते हैं, जिसे ये कंपनी शेयर अलॉट कर चुकी है। वैसे सिचुएशन में वो शेयर होल्डर जब पैसे कंपनी को पे करता है तो कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो इस सिचुएशन में बैंक आपका क्या है, रिसीवर है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पे एडवांस का पैसा एज ए नॉमिनल अकाउंट और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, इसलिए मैंने यहां पे कॉस्ट इन एडवांस को क्या किया है, क्रेडिट किया। सेकंड एंट्री की बात करते हैं कि अगर देखिए कॉस्ट इन एडवांस का पैसा जब मिला तो वो उस समय का नहीं होता है जिस समय का आप डिमांड कर रहे हैं, वो नेक्स्ट टाइम का होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अलॉटमेंट के समय पैसा मिला कॉल का, तो अलॉटमेंट के समय आप ये एंट्री मारोगे, लेकिन जैसे वो कॉल का टाइम आएगा, मतलब जो उसका एक्चुअल टाइम आएगा उस अमाउंट का, तो उस टाइम आपको उसकी जर्नल एंट्री में, कॉल की जर्नल एंट्री में आपको वहां पे कॉस्ट इन एडवांस को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। उसके लिए एंट्री क्या होगा, यहां पे आप देख रहे हैं कॉस्ट इन एडवांस क्रेडिट कर रहे हैं, तो जितने से वहां वो क्रेडिट आपने किया है उतने से ही कॉस्ट इन एडवांस को आप यहां क्या करोगे, डेबिट करोगे, और टू जिस इंस्टॉलमेंट का वो एक्चुअली पैसा था, अगर मान लो वो फर्स्ट कॉल का है तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री करेंगे, अगर वहां सेकंड कॉल का पैसा था तो 2 शेयर सेकंड कॉल का एंट्री करेंगे। अब इसके आगे हम देखेंगे इंटरेस्ट की एंट्री। अब आप इसका पॉट, जैसे कि अभी आपने देखा कि कॉस्ट इन एडवांस, कॉस्ट इन एडवांस में आपने देखा कि कंपनी आपसे एडवांस पैसे, कंपनी को एडवांस पैसे पे करना है। अब इससे अभी मैंने आपको बताया कि उसमें ऐसे सिचुएशन में कंपनी को जो भी पैसा एडवांस के तौर पर मिल रहा है, कंपनी उस पे आपको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। अब इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो उस सिचुएशन में टेबल ऑफ कंपनी एक्ट में दिया गया है कि वहां पे इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस 12% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब किए गए हों, दिए गए हैं, तो वहां पे 12% का रूल्स अलाउ नहीं होगा। अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस की जर्नल एंट्री पे ध्यान देंगे। कंपनी यहां पे आपसे लिए गए एडवांस अमाउंट पे कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है, तो वैसे सिचुएशन में कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, एक्सपेंस होगा। नॉमिनल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट एडवांस अकाउंट डेबिट टू कंपनी पे कर रही है, कंपनी
तो बदले पैसे कौन पे करेगा? वो बैंक के अकाउंट के थ्रू पेमेंट करेगी। तो बैंक आपका गिवर हो गया टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या तो आप यहां ये एक एंट्री आप शो कर सकते हैं, नहीं तो यहां पे दो एंट्री आप शो कर सकते हैं इस एंट्री के बदले। फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर, मतलब जिस शेयर होल्डर को आपको इंटरेस्ट देना है उस शेयर होल्डर्स के तौर पर शो करता है। यहां पे सेकंड एंट्री क्या होगा? सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, वो शेयर इंटरेस्ट जिसको आप यहां क्रिएट कर रहे हैं उसमें से सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। अब इसमें क्या है कि जितने से आप सन्ड्री शेयर, मान लीजिए कि इंटरेस्ट का अमाउंट 1000 रुपया हुआ, इंटरेस्ट का अमाउंट 1000 रुपया हुआ, सेकंड एंट्री में आप वही 1000 रुपया शेयर होल्डर को पे करोगे। अब यहां पे आप देख रहे हो कि सेम डेट में एंट्री अगर है और यहां पे सन्ड्री शेयर होल्डर जितने से आपका क्रेडिट है उतने से सन्ड्री शेयर होल्डर से क्या है? डेबिट है। ऐसे सिचुएशन में आप इन दोनों को काट भी सकते हो और इन दोनों से एक एंट्री बनता है इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट एडवांस अकाउंट डेबिट 1000 एंड टू बैंक अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है। अब इसे आप कहां ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट इनकम हो उसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल अकाउंट में। तो जहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट एज ए एक्सपेंस के तौर पे आप डेबिट कर रहे हैं, ट्रांसफर की एंट्री वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे आपने देखा कि कॉस्ट एंड एडवांस का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।